नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। कक्षा 10 की 7.4 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले देखो कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है। कल्पित माध्य होता है माना हुआ। कल्पित माध्य माना हुआ किसमें से मानना है? हमें इस x में से मानना है। कोई भी संख्या इसमें से मान सकते हैं, कोई भी संख्या माने, x में से कोई भी संख्या मान लो। जैसे हमने 900 मान लिया। कल्पित माध्य को किससे लिखेंगे? a से लिखेंगे और हमने 900 माना है। अब देखो कल्पित माध्य मानने के पश्चात हम ज्ञात करेंगे d का मान। d का मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे करते हैं? d का मान x में से a घटाना है, x में से a घटाना है। a हमारे पास था 900, x का मान यहाँ पर सभी हमारे पास उपलब्ध है। तो 800 900 800 में से 900 घटाएं तो कितने आएंगे? माइनस के 100। 820 में से a का मान घटाना है, 900 घटाना है तो कितने आएंगे? माइनस के 80। 860 में से 900 घटाएं तो माइनस के 40। 900 में से 900 घटाएं तो 0। अब देखो 920 में से 900 घटाने हैं तो कितने आएंगे? प्लस के 20। ये इसमें फिक्स होता है। 0 से जो भी ऊपर का मान होता है वो तो होते हैं माइनस के, और 0 से नीचे के मान होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। तो देखो अब नीचे क्या आएगा? 980 में से 900 घटाए तो प्लस के 80। अब देखो 1000 में से 900 घटाए तो 100। ये हमारे पास हो गया। अब देखो समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मान विधि और पद विचलन विधि। इस ट्यूशन के अंदर हमें दिया है कि इसको किससे हल करना है? कल्पित मान विधि से ही हल करना है, इसलिए हमने इसमें कल्पित मान माना था। अब देखो कल्पित मान विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी नीचे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग और इन दोनों का गुणा, सिग्मा एफ का योग। पहले देखो हमने पीछे किया था समांतर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये था उसमें सूत्र। अब इसकी जगह हमने क्या ले लिया है? डी। तो हमने यहां पे डी रखा है, तो डी में हमने क्या किया है? ए को माइनस किया है। डी में हमने ए को क्या किया है? माइनस किया है। अब देखो कल्पित मान विधि से ज्ञात करेंगे तो कल्पित मान विधि से ज्ञात करते हैं तो सूत्र कैसे बन जाएगा इसका? यदि हमने x की जगह d रखा है, d रखने पर हमने क्या माइनस किया? a, तो इसका सूत्र बन जाएगा, हमने यहाँ पर a माइनस किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? a को जोड़ देंगे, a प्लस सिग्मा f। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ डी और नीचे सिग्मा एफ। ये हमारा सूत्र बन गया। सभी विधियां समान होती है, कोई भी विधि से हल करने पर उत्तर सेम आते हैं, चाहे किसी विधि से हल कर लो। अब देखो हमें मान किसका चाहिए? सिग्मा एफ डी का, सिग्मा एफ डी का। देखो एफ डी, एफ हमारे पास ये है और डी का मान हमारे पास ये है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 7 को 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? माइनस के 700। 14 को 8 से गुणा करें तो कितना आएगा? 14 8 112 और 0 आगे माइनस। 19 को 40 से गुणा करें तो क्या आएगा? माइनस के 760। अब देखो अब कौन सा रह गया हमारे पास? किसको गुणा करना है? 25 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 400। अब देखो 10 को 80 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 800। ये हमारे पास फिक्स था पहले, ऊपर वाले मान माइनस के होते हैं और नीचे वाले मान प्लस के होते हैं। अब देखो 5 को 100 से गुणा करें तो कितने आएंगे? 500।
अब हमें क्या करना है, सिग्मा का मान निकालना है, मतलब कि एफ डी का योग करना है और एफ का योग करना है। अब देखो एफ डी का योग करें तो कितना आएगा, पहले हम जोड़ेंगे माइनस के कितने हैं, माइनस के कितने आएंगे 2580, कितने आएंगे 2580। अब देखो प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले जोड़े तो 8 और 4 12 और 5 17, 1700। ये तो है माइनस के और ये है प्लस के। अब देखो किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, माइनस के कितनी ज्यादा है, माइनस के 880, माइनस के कितनी ज्यादा है 880। अब देखो f का योग करें तो इन सभी का योग करें तो कितना आएगा हमारे पास 100, इन सभी का योग करें तो हमारे पास कितना आएगा 100। अब हमारे पास a का मान भी है, एफ डी का मान भी है और f का मान भी है, ठीक है। तो देखो a का मान कितना होगा, a का मान हमने माना था 900 प्लस सिग्मा एफ डी का योग हमारे पास कितना है माइनस 880 और सिग्मा एफ का मान कितना है 100। अब देखो 900 प्लस, अब देखो इसके आगे माइनस का निशान है, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। 880 में 100 का भाग दे तो क्या आएगा 8.80, कितना आएगा 8.80। अब देखो 980 में से 8.80 घटाएंगे तो कितना आएगा 891.2, कितना आएगा 891.2, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन आपका। इसी प्रकार है दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार कल्पित मान विधि से हल करना है। पीछे हमने किया था, पहले क्या माना था हमने, कल्पित मान। कल्पित मान हम किस में से मानते हैं, कल्पित मान हमारी मर्जी है, x में से हम किसी को मान सकते हैं, 61 को मान सकते हैं, 62 को या 63 को। हम जो बीच में होते हैं लगभग उसी को मानते हैं, हम मान लेते हैं इसमें 62 को। कल्पित मान कितना मान लिया हमने 62। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, x और b का मान निकालना है हमें, तो x माइनस a, x वाले में से a का घटा देंगे, d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a का मान तो हमारे पास माना है हमने 62 और x का मान है 60, 60 में से 62 घटाए तो कितने बचेंगे माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस का 1, 62 में से 62 घटाए तो 0, 63 में से 62 घटाए तो प्लस का 1, 64 में से 62 घटाए तो कितने बचेंगे प्लस के 2, 65 में से 62 घटाए तो कितने बचेंगे प्लस के 3, ठीक है। अब आगे देखो, कल्पित मान विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने पहले सूत्र ज्ञात किया था, तो हमने सूत्र किस प्रकार बनाया था वो, अब देखो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखो a का मान हमारे पास है, सिग्मा एफ डी का मान हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हमें एफ डी का मान निकाल लेंगे। एफ डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, f को d से गुना करेंगे, f को d से गुना करते हैं तो कैसे करेंगे 5 दूनी 10, इसके माइनस के 10, और यहाँ पे देखो 8 को 1 से गुना करें तो 8 एकम 8 माइनस के 8, 14 को 0 से गुना करें तो कितना आएगा 0, 16 को 1 से गुना करें तो कितना आएगा 16। अब देखो 10 को 2 से गुना करें तो कितने आते हैं 20, 7 को 3 से गुना करें तो 21। अब माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे और प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे, फिर माइनस प्लस में से घटा देंगे, जो बचेंगे वो वापस लिख देंगे,
ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा एफ डी का मान हमें चाहिए, मतलब कि इनका योग हमें चाहिए। तो इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा, माइनस के 18 और प्लस की कितनी है 6 और 1 7, 4 1 5, प्लस के 57। अब देखो 57 में से 18 घटाएंगे तो किसके बचेंगे, प्लस के 39। अब देखो ए का मान हमारे पास है, ए का मान कितना रखेंगे हमें 62। एफ डी का मान, इनका योग हमारे पास है, कितना है इनका योग 39। ठीक है। अब इनको जोड़े तो कितना आएगा, इन सबको जोड़े तो हमारे पास मान होगा 60। क्या होगा 60। सिग्मा एफ का योग कितना है 60। अब देखो 62 प्लस 39 में 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 39 में 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.65। कितना आएगा 0.65। अब देखो 62 में 0.65 जोड़ते हैं तो कितना होगा 62.65। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य और वो भी किससे, कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। पहले तो था हमारे पास सीधा ही वर्ग दिया हुआ, अब दिया हुआ है हमें वर्ग अंतराल। हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यदि हमें वर्ग अंतराल दिया है तो उसका मध्य मान ज्ञात करना होता है। पहले x का मान ज्ञात करते हैं, x का मान होता है मध्य मान। मध्य मान पहले ज्ञात करेंगे तो देखो x का मान यहाँ पे लिख देंगे। x का मान आपको पहले ही पता है, कैसे निकालते हैं, इनका मध्य का योग निकालते हैं। तो देखो क्या होता है 100 और 150 को जोड़े तो कितना होता है 250। 250 का आधा करें तो कितना होगा 125। अब देखो मध्य मान निकालना होता है, वो 125 हमारे पास आ गया। अब आगे के जो मान निकालने होते हैं उनमें वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास 50 है। जो वर्ग अंतराल होता है वो आगे आगे जोड़कर हमें आगे की संख्या निकालते रहना है। जैसे हमारे पास है 125 तो इसके बाद की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 175, इसके बाद की संख्या 225, इसके बाद की संख्या 275, इसके बाद की संख्या 325। इसमें जो वर्ग अंतराल होता है वो जोड़ते रहते हैं। तो हमारे पास वर्ग अंतराल 50 था, हम जोड़ते आ रहे हैं। तो इसमें 50 जोड़े तो कितना होगा 375। अब इसमें जोड़े तो 425, इसमें जोड़े तो 475। ठीक है। अब देखो हमारे पास x का मान आ गया है। x का मान आने के बाद हम क्या करते हैं, कल्पित मान मानते हैं। क्या करते हैं, कल्पित मान मानते हैं। कल्पित मान कौन से में से मानते हैं, हमें x वाले में से। इसमें मानते हैं x वाले में। जो मध्य का मान होता है वो मान सकते हैं 275 मान लो, चाहे 325 मान लो या 375 मान लो, कोई भी मान सकते हैं। हम इसमें मान रहे हैं 325 को। किसको मान रहे हैं 325। अब देखो हमें d का मान निकालना होगा। कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं तो पहले क्या निकालना होता है, हमें d का मान निकालना है। d का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं d का मान, x में से a घटाते हैं। x में से a को घटाते हैं। पहले जो हमने किया था उसमें तो हम घटा घटा कर देखा था, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने घटाया था। लेकिन इसमें जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसमें क्या करते हैं, जो उसमें हमने कल्पित मान माना है उसके सामने 0 रख देते हैं। और 0 के ऊपर क्या फिक्स होता है, ऊपर के मान माइनस के और नीचे के मान प्लस के होते हैं। नीचे के मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ऊपर के मान देखो कैसे होंगे, ऊपर के मान कैसे लिखने हैं हमें, जो हमारा वर्ग अंतराल है। इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल कितना है 50 है। तो 50 का पाड़ा ऊपर माइनस में लिख देंगे, 100 ऊपर 150 और ऊपर 200। अब देखो 0 से नीचे होता है प्लस के मान। तो देखो 50, 100 और 150। अब देखो प्लस को अलग जोड़ देंगे और माइनस को अलग जोड़ देंगे।
प्लस की संख्या को अलग जोड़ देंगे और माइनस की संख्या को। पहले इसमें देखो एफडी और निकालना है हमें। कल समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? कल्पित माध्य में समांतर माध्य बराबर क्या होता है? x बार बराबर a प्लस a का मान हमारे पास है, ये रहा, और सिग्मा एफ डी हमने निकाला है और f से गुणा करके भी उसको और नीचे लिखेंगे सिग्मा f का योग कर देंगे। तो अब देखो f और d का गुणा करें तो कितना आएगा? f और d का गुणा करें तो देखो 24 दूनी 48 और किसके माइनस के 4800। अब देखो 150 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? 15 चौके 60, कितना हो गया? 6000। अब देखो आगे 33 को 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? 3300। अब देखो 28 को 50 से गुणा करें तो कितना आएगा? 1400। अब देखो 30 को 0 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा। अब देखो 22 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 1100। ये प्लस का और ऊपर वाले माइनस के होंगे। अब देखो 16 को 100 से गुणा करें तो 1600 और 7 को 150 से गुणा करें तो कितना आएगा? 7 को 150 से गुणा करें तो कितना आएगा? 1050। ठीक है। अब देखो ऊपर वाले माइनस वालों को तो अलग जोड़ लेंगे और नीचे वाले प्लस वालों को अलग जोड़ देंगे। तो क्या आएगा? माइनस वालों का योग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जोड़ो इन सबको। यहाँ पे लिखना है हमें सिग्मा एफ डी का मान और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान है ये। ठीक है। और ये है सिग्मा एफ डी का मान। अब देखो इनको जोड़े तो कितना आएगा? माइनस के 14500 और यहाँ पे प्लस के कितने आ रही है? 3750। अब देखो किसकी ज्यादा है? प्लस की ज्यादा है या माइनस की ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? माइनस की ज्यादा है। कितने? 11750। कितनी ज्यादा है? 11750। अब देखो सिग्मा एफ का योग करना है हमें। सिग्मा एफ का योग कितना होगा? 200। अब देखो सिग्मा एफ का मान हमारे पास है, सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास है। तो देखो ए का मान कितना है? 325 प्लस, अब आगे देखो एफ डी का मान कितना है? माइनस 14000। ये नहीं है, ये नीचे वाला है, माइनस 11750। अब देखो सिग्मा एफ का मान कितना है? 200। 0 से 0 काट दिया, 325 प्लस का और ये माइनस का है तो बीच वाला निशान क्या हो जाएगा? माइनस का। बीच वाला निशान क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आगे देखो इसमें मैं ये आगे ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है। अब देखो 325, अब ये निशान किसका हो गया? माइनस का। माइनस का निशान होने के बाद 1175 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 58.75। कितना आएगा? 58.75। 325 में से 58.75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 266.25। कितना आएगा? 266.25। ये आंसर है। ठीक है।